ऐसे भगवान की 16,108 विवाह हुए थे। कितने? 16,108। परीक्षित ने कहा हमारा 16,108। उनकी इतने विवाह कैसे हुए, किनके साथ हुए, आप हमें बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अब आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो जी, दो काम मेरे से नहीं होते हैं, विवाह करवाना और गिनती भी रखना। विवाह मैं करवाता हूं और गिनती आप लोग रखना। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। यहाँ द्वारिका के अधीनस्थ एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। क्या नाम था? सत्राजित महाराज भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि प्रदान की। वो मणि महाराज मानो दूसरा सूर्य ही है क्या, इतना तेज था उस मणि में, इतना प्रकाश था। और वो मणि 8 भार सोना रोज देती थी। अब 8 भार सोने के 2 प्रमाण शास्त्रों ने बताए हैं। पहला प्रमाण कि 8 भार सोने का मतलब 32 तोला, और दूसरा 8 भार सोने का प्रमाण 20 मन भी बताया है कि 20 मन सोना देती थी रोज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन महाराज सत्राजित उस मणि को पहनकर भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में पहुंच गए। थोड़ा विशेष ध्यान देके सुनिएगा। वैसे आज के बाद में आपको परेशान नहीं करूंगा। अभी अगर ठाकुर जी ने चाहा फिर बुला लिया तो फिर जरूर परेशान करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं करूंगा। केवल आज धैर्य रखिए। 6 दिन सुन लिया, केवल 1 दिन और सुन लीजिए। वैसे आपके इस धैर्य को तो मैंने कल भी प्रणाम किया और आज फिर मैं प्रणाम करता हूं। इतनी ठंड का समय, घर छोड़कर यहां कथा सुनने का जो त्याग आपका है, उस त्याग को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहां एक दिन महाराज सत्राजित इस मणि को पहनकर भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में चले गए। किसी मंत्री ने कह दिया, राजन ये मणि आपके गले में अच्छी नहीं लगती है, आप ये मणि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को प्रदान कर दो। सत्राजित महाराज ने कहा, मैं क्यों दूं? अरे मैंने भगवान सूर्य की उपासना की, तब जाकर मैंने इसे पाया है, मैं तुम्हें क्यों दूं? महाराज सत्राजित चले गए। एक दिन संयोग से महाराज सत्राजित का छोटा भाई प्रसीन उस मणि को पहन के गया। जंगल में दूर तक निकल गया। किसी सिंह ने, किसी शेर ने प्रसीन पर हमला कर दिया, प्रसीन के घोड़े को मार दिया, प्रसीन को भी मार दिया। मणि को चुरा कर लेके जा रहा था। थोड़ा आगे गया ही था कि किसी रीछ ने उस सिंह पर भी, शेर पे भी हमला कर दिया और उस शेर का भी प्रणाम कर दिया। इधर कई दिनों तक जब प्रसीन घर नहीं आया, सत्राजित महाराज को आशंका होने लगी, अरे कहीं कृष्ण से मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि नहीं दी।
कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली। सज्जनों ध्यान देके सुनिएगा, अच्छी बात फैले या न फैले, लेकिन बुरी बात जल्दी फैल जाती है। और ये बात धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को दुख हुआ, मन में विचार किया कि मैंने ऐसा पाप किया ही नहीं। फिर इस पाप का कलंक मेरे माथे पे क्यों लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, अपनी कुंडली दिखाई, कहा गुरुदेव आप देखिए ये मिथ्या कलंक, झूठा कलंक मेरे क्यों लगा। गुरुदेव ने कुंडली देखकर कहा राजन तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। और ध्यान से सुनिएगा, भादव शुक्ला चौथ जो होती है ना, जिसे अपन गणेश चतुर्थी कहते हैं, गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। वैसे तो सदा ही चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, लेकिन विशेष भादव शुक्ला चौथ जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, उसका चंद्रमा तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सभी को, जिसने भी देख लिया उसके जीवन में मिथ्या कलंक यानी झूठा कलंक जरूर लगता है। अब आप ये कहोगे महाराज हमने तो देखना नहीं चाहा लेकिन गलती से देख लिया, अब क्या करें। हमने चाहा तो नहीं था लेकिन गलती से नजर आ गया। सज्जनों अगर गलती से नजर आ भी गया तो उसका एक सुंदर प्रायश्चित भी बताया, उपाय भी बताया कि क्या करें, कि सीधे जाइए भगवान शिव के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर, ये अभी जो अपन कथा सुनेंगे सत्राजित महाराज वाली, या तो आपको आती है तो ये भगवान शंकर को कह दीजिए, नहीं आती है तो किसी ब्राह्मण को आए, उस ब्राह्मण को बुलाकर ये कथा सुनिए, यथाचित उससे दक्षिणा दीजिए और भगवान शंकर के सामने बैठकर पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम 2 माला जप लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की 2 माला जप लीजिए, फिर आप पर मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ वरिष्ठ नागरिक लिए, द्वारिका वासियों को, बड़े बुजुर्गों को साथ लिया और साथ लेकर जिधर प्रसेन शिकार खेलने गया उधर निकल पड़े। जंगल में जाकर देखा तो प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है। प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है लेकिन प्रसेन नहीं। थोड़ी आगे जाकर देखा तो प्रसेन भी मरा पड़ा है लेकिन उसके पास में मणि तो नहीं थी। लेकिन वहां से किसी सिंह के, शेर के पद चिन्ह, पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उस शेर के पद चिन्हों के, पंजों के निशान के सहारे सहारे आगे गए। आगे जाकर देखा तो वो शेर भी मरा पड़ा है लेकिन मणि तो उसके पास भी नहीं है। लेकिन वहां से किसी रीछ के पंजों के निशान थे और भगवान श्री कृष्ण उस रीछ के पद चिन्हों के सहारे सहारे आगे गए। आगे जाकर देखा तो एक बहुत बड़ी गुफा है। भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा कि आप यहां रुकिए, मैं अंदर जाता हूं। और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में एक ऋच कन्या खेल रही थी उस मणि से, और जैसे ही उस ऋच कन्या ने भगवान श्री कृष्ण को देखा चिल्ला पड़ी, और जैसे ही जोर से चिल्लाई अंदर से ऋच आया झपट्टा मारकर और भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण पर जैसे ही टूट पड़ा, भगवान श्री कृष्ण और उस ऋच में मल्लयुद्ध होने लगा। कभी महाराज वो उसको पकड़े, कोई कभी किसी के नीचे तो कोई किसी के नीचे। इधर से भगवान कृष्ण मुक्का बांधकर उस ऋच की छाती में मारते हैं तो कभी वो ऋच भगवान की छाती में मारता है।
कभी रिच भगवान की टांग पकड़कर नीचे गिरा देता है तो कभी भगवान उस रिच की टांग पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। ऐसे करते करते युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा था, एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 26 दिन बीत गए। 27वां दिन बीत गया, 28वें दिन उस रिच की नस नस ढीली हो गई। और जैसे ही 28वें दिन रिच की नस नस ढीली हुई, रिच हाथ जोड़ लिए और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से कहने लगा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही तो मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे भगवान हो। भगवान ने कहा, भैया अरे अभी मैंने कौन सा तुझे आई कार्ड दिखा दिया, कौन सा तुझे अभी मेरा वोटर प्रूफ दिखा दिया कि तूने मुझे पहचान लिया। अरे पहचानना ही था, मैंने भी कौन सा तुझे पहचान पत्र दिखाया। अरे पहचानना ही था, 28 दिन पहले पहचान लेता तो खामखा इतना युद्ध नहीं होता ना। ये रिच जो था कोई और नहीं, ये जो रिच था ना, ये जामवंत जी महाराज ही थे। कौन थे? जामवंत जी। जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया, रावण को मारकर लंका पर विजयी प्राप्त करके प्रभु श्री राम जब सभी वानरों को कुछ न कुछ भेंट प्रदान कर रहे थे, तब जामवंत जी का नंबर भी आया। जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप भी मांगो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी मांगो प्रभु, कोई इच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मेरा देने का मन है, आप मांगिए नहीं। जामवंत जी महाराज ने अपनी बाजुएं खुजाते हुए कहा, प्रभु लंका में इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन मेरी बराबरी का कोई योद्धा था ही नहीं। हाँ, ये रावण थोड़ा ठीक ठाक था, मैंने देखा रावण को मैं मार दूंगा तो राम जी किसको मारेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? रावण वो जामवंत जी ने कहा, मैं कहना तो कुछ नहीं चाहता प्रभु, लेकिन आप प्रभु आप भी ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूं, तो थोड़ा 2-2 हाथ हो जाए ताकि मेरी बाजुओं की खुजली मिट जाए। भगवान ने कहा, ओ भाई जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, मैं जवान, आप मेरे पिता तुल्य, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? लेकिन हाँ, आपने मुझसे मांगा है, मैं आपकी ये इच्छा पूरी जरूर करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं कर सकता। अगली बार में जब द्वापर में मैं अभी मर्यादा में बंधा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगली बार जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तब आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और आज भगवान ने जब जामवंत की नस नस ढीली कर दी, तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप ही मेरे भगवान हैं। और जामवंत जी महाराज ने वो मणि भी भगवान को प्रदान कर दी, और उस मणि के साथ में अपनी कन्या भी भगवान को प्रदान कर दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान जामवंत की कन्या को घर ले आए, और एक विवाह जामवंत की कन्या से जाम्बवती से हो गया। नाम था जाम्बवती। बताओ भगवान के कितने विवाह हो गए? हाँ, कितने हुए? तो डर काय को रहे हैं? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों जी? एक बात बताना, जामवंत किस जाति का था? जामवंत किस जाति का था? रीछ। अब बताओ रीछ की बेटी क्या होगी? स्वाभाविक बात है। अब बताओ, जामवंत रीछ था और रीछ की कन्या से भगवान ने विवाह कैसे कर लिया? ऐसा भागवत में नहीं लिखा, लेकिन मैंने संतों के मुंह से सुना, सो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कहते हैं कि अब जब जामवंत ने वो कन्या प्रदान कर दी, भगवान मना भी नहीं कर सकते, तो घर ले आए और किसी खूंटे से बांध दिया। हाँ,
इधर ऋषि की कन्या तो बांधना तो खूंटे की पड़ेगा ना। इधर अंदर जाकर महल में जाकर माता रुक्मणी से कहा, रे देवी रुक्मणी, क्या बताऊं तुझे मैं, आज मैं सुंदर राजकन्या से विवाह करके आया और वो राजकन्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पूछो मत। बताओ क्या कोई माँ, कोई पत्नी अपने पति के मुख से किसी दूसरे की बड़ाई, दूसरी औरत की बड़ाई सुनेगी? कोई भी औरत अपने पति के मुंह से किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुन सकती। आजकल की अगर औरतें होती तो महाराज दो टाइम का भोजन नहीं मिलता, अकल ठिकाने लगा देती। लेकिन ये माता रुक्मणी थी। माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु मैं मानती हूं वो कन्या सुंदर होगी, वो कन्या जरूर सुंदर होगी, हाँ मेरे बराबरी की सुंदर होगी, मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं होगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही माता रुक्मणी ने कहा कि वो मेरे बराबर की सुंदर होगी, इधर वो रिच कन्या भी माता रुक्मणी जैसी सुंदर कन्या हो गई और भगवान का एक विवाह जाम्बवती के साथ हो गया। इधर उस मणि को लाकर महाराज सत्राजित को दिया, कहा राजन बिना सोचे समझे किसी पर झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं और तुमने कह दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। सत्राजित को बड़ी गलानी हुई और महाराज सत्राजित ने भगवान से माफी मांगी। एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा कोई, राजपूत का वेर और भैंसे का वेर जल्दी नहीं जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पीढ़ियां बीत जाती है महाराज, इसने हमारे परदादा जी को बड़ी सभा में अपमान किया था और पीढ़ियां बीत गई, बेर चल रहा है। सत्राजित ने देखा भगवान श्री कृष्ण तो बड़े राजा हैं, कहीं मेरे राज्य को मिटा ना दे, इसलिए उस दुश्मनी को संबंध में बदलने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दी और दहेज में वो मणि प्रदान कर दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मणि जानते हैं आप? जानते हैं मणि? किसी ने देखी है क्या मणि? नहीं देखी? किसने देखी है मणि? देखी, हाथ खड़ी करना। किसने मणि देखी है? मणि देखी आपने? कैसी होती है? मणि देखी किसी ने? नहीं देखी? अरे मैं तो रोज देखता हूं। बताऊं आपको? पक्का? ये क्या है? यही तो बात आपकी नजर में फेर है, आपकी नजर पहचान नहीं पा रही है ये क्या है। उस समय थी वो मणि और आजकल ये है मणि। हाँ, अरे वो थी मणि और ये है मणि। उस समय उसके लिए लड़ रहे थे, आजकल इसके लिए लड़ते।